बिहार में नरसंहार है। नीतीश कुमार है। टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल मर्डर्स इन बिहार। बिहार wants to know why you people always give coverage to the unrelevant stuffs and not the Bihar things। अगर उसको कोई इंसाफ हमेशा हमारे साथ को न्याय नहीं मिले तो वो बच्चा कल हथियार क्यों नहीं उठाए, बदला क्यों नहीं ले, क्या गलत करेगा। मधुबनी के बेनीपट्टी के महमदपुर की घटना है जहां एक साथ 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ये सब होता है होली के दिन, जब हम लोग सब होली के त्योहार में डूबे थे तब की घटना है। 30-40 की संख्या में हत्यारे आते हैं और अंधाधुंध गोलीबारी होती है, गोलियों की बौछार करते हैं और यहीं पे नहीं रुकते, उसके बाद भी तलवार और भाला से भी हमला करते हैं। एक साथ 6 माताएं विधवा हो गई, दर्जनों बच्चों के सर से पिता का साया हट गया। एक पिता के जीते जी उसके बेटे, उसके भतीजे उसके आंख के सामने मारे गए। यह सब हो रहा है हमारे बिहार में। 21वीं सदी में भी नरसंहार का दौर नहीं थम रहा। चुनाव का जब वक्त आता है तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार पोस्टर लगवाते हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अरे नीतीश बाबू, बिहार में नरसंहार है, नीतीश कुमार है। आज 6 मर्डर हुआ बिहार में, लेकिन कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई नेता का क्षेत्र भ्रमण, कोई नेता का सांत्वना देने के लिए या कुछ नहीं। यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री का एक ट्वीट या एक फेसबुक पोस्ट भी नहीं। आज हम सब जानते हैं करीब करीब सभी नेता, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपके लिए जाना हो सकता है संभव नहीं होगा, आप कहीं और होंगे या कुछ और चीज में व्यस्त होंगे, लेकिन एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट करने में कितना वक्त लगता है। कोई ट्वीट, कोई फेसबुक, कुछ नहीं। और ये हमारी मीडिया, द नेशन वांट्स टू नो, अर्नब गोस्वामी, नारकोटिक्स का रिया चक्रवर्ती पे केस चलता है तो यही आदमी 1-1 महीने तक का कवरेज देता है उसको। और आज बिहार में एक साथ 6 लोगों का मर्डर कर दिया गया, 6 लोगों की जान चली गई, उस पे 6 मिनट का भी कवरेज नहीं देता है। द नेशन ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल मर्डर्स इन बिहार। Bihar wants to know why you people always give coverage to the unrelevant stuffs and not the Bihar things। हमेशा हमारे साथ क्यों? अमित, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, अक्षय कुमार, आम खाते हैं, आम खाना पसंद है, मोदी जी आपको नहीं पसंद है, ये सब कुछ करते हैं ये लोग। रोहित सरदाना जो एक सैनिक, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करता है और उसके बाद ये व्यक्ति उसका पूरा बायोडाटा निकालता है 1 महीने में और 1 महीने का कवरेज देता है कि ये गद्दार सैनिक है, ये सैनिक है, वो सैनिक है। वो ज्यादा जरूरी था या अभी 6 लोगों की जान गई उस पर बात करना ज्यादा जरूरी था? ये सवाल उठाना ज्यादा जरूरी था कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इन 6 परिवार के जो बच्चे के सर से गार्जियन का जो साया हटा, उसका जिम्मेवार कौन? अगर कल को यही बच्चे हथियार उठाते हैं बदले की भावना से, क्या गलत करते हैं बताइए। आज हमारी आंखों के सामने जब हमारे भाई या हमारे पिताजी को कोई ऊंची आवाज में भी बात करता है तो मन करता है कि उसको गाड़ दो, जिंदा गाड़ दो, वहीं पे मारने का मन करता है उसका। और उस परिवार में उसके पिताजी, चाचा वगैरह जितने हैं, सब की हत्या हो गई और कोई, अगर उसको कोई इंसाफ नहीं मिले, अगर उसको न्याय नहीं मिले
तो वो बच्चा कल हथियार क्यों नहीं उठाए, बदला क्यों नहीं ले? क्या गलत करेगा वो? हमारे मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, एक एक लाइव सिटीज और जो भी लोकल जो मीडिया वाले चैनल्स हैं वो लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड मीडिया है, जो देश की मीडिया है, उनका ध्यान पता नहीं कहां है। आज जो 6 हत्या हुआ है उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता और हमारे समाज के ठेकेदार सब शांत बैठे हैं। वैसे तो बिहार के एक एक नेता, मंत्री, सांसद का ये होना चाहिए था कि वो उस परिवार से मिले, इंसाफ के लिए आवाज उठाए, पर ऐसा नहीं होगा, मुझे मालूम है। अरे कम से कम जो 68 एमएलए और 14 एमपी राजपूत समाज के हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, वो तो अपने समाज के नाम पर जाएं। आप बेशरम की तरह इसी समाज से वोट मांगते हैं और इस समाज के दम पर आप जीत कर आते हैं, और जब आज बारी है कुछ करने का समाज के लिए, तब चुपचाप अपने अपने घर में सोए हैं। आपसे एक फेसबुक पे पोस्ट नहीं किया जाता है। आज मोहम्मदपुर में सिर्फ एक विधायक गया है और वो है हमारे आनंद मोहन जी के बेटे चेतन आनंद। हमारे औरंगाबाद से सांसद सुशील सिंह, जो कि बस 2 वक्त ही दिखते हैं, एक विधानसभा के समय और एक लोकसभा चुनाव के समय। इसके अलावा उनका टिकारी से कोई लेना देना नहीं है। और चुनाव के वक्त क्या नारा देते हैं? चित्तौड़गढ़ बचाओ, चित्तौड़गढ़ को लूट रहा है। अरे सुशील बाबू, चित्तौड़गढ़ के राजा आपके जैसे किसी पार्टी के गुलाम नहीं थे। आपकी तरह वोट की राजनीति नहीं करते थे। जब चित्तौड़गढ़ में कोई राजपूत ही नहीं बचेगा, जब चित्तौड़गढ़ में कोई क्षत्रिय ही नहीं बचेगा, तो वो चित्तौड़गढ़ क्या होगा? विचार करने की जरूरत है इस पर। हमारा राजपूत समाज का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति वीर शिवाजी, महारानी पद्मावती, हाड़ी रानी, रानी दुर्गावती और न जाने कितने हजारों लाखों अनगिनत योद्धाओं का इतिहास रहा है हमारा, जिसकी मिसाल केवल हमारा भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरा विश्व देता है। राजपूतों, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि इस वीर जाति के शौर्य, संस्कार, त्याग, बलिदान, साहस का व्याख्यान कर पाऊं, पर आपसे एक ही निवेदन है, अपनी शक्ति को पहचानो। अंग्रेजी में एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एक साथ हैं तो सर्वशक्तिमान हैं आप, और अगर अलग अलग हैं तो कोई काम के नहीं है। कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा राजपूत का इतिहास बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास है। हमें एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना होगा। जिस तरह से हमारा इतिहास रहा है सबको साथ लेकर चलने का, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ने का, वो लड़ाई लड़ने की बारी फिर से आई है। हमें फिर से उस पुराने इतिहास को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। जो गलत है, अन्याय है, उस पर रिएक्ट करिए। आप बंदूक नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाइए। आपके आवाज उठाने से किसी परिवार को, किसी के बच्चे को न्याय मिलेगा, और वो बच्चा हो सकता है कि अगर उसे सही न्याय मिला
तो वो आदमी बंदूक नहीं उठाएगा। लेकिन अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो बदले की भावना में आकर के अगर कल को कोई सेना या कल को कोई संगठन बनाता है तो कोई दोष नहीं है, और अगर किसी का दोष होगा तो वो समाज का दोष होगा। इंसान वहीं रहता है या इंसान को वहीं रहना चाहिए जहां उसको इज्जत मिले, जहां उसको न्याय मिले, जहां उसकी बात हो। किसी का पिछलग्गू मत बनिए। आप मालिक हैं, आप नौकर नहीं हैं। आपको अधिकार है चुनने का, आपको अधिकार है वोट देने का। इस अधिकार का फायदा उठाइए। जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा, वहां पर आज विश्व का दूसरा ग्लास ब्रिज बनता है, और वहीं मेरा जिला गया जो कि पूरे भारत का सबसे गंदा शहर का अवार्ड लेता है। इसको डिस्क्रिमिनेशन, इसको भेदभाव नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं। जिस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वजात के लोगों के ऊपर मेहरबान हैं और सवर्णों के जान के पीछे पड़े हैं, दुश्मन बने हुए हैं, उस बेसिस पे मैं कभी भी उनको वोट, कभी भी उस आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकता। कहने को बहुत कुछ है, पर फिर आपको ये पॉलिटिकल भाषण लगने लग जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे वो जेडीयू हो, अगर किसी को भी आप 15-15 साल तक सत्ता में रखेंगे तो तानाशाही होगी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है बदलाव, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है चेंज। इस अधिकार का इस्तेमाल करिए। निचले स्तर पे, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, अगर किसी को भी आप 15-15 साल तक का देंगे मौका तो वो तानाशाही करेगा, वो मालिक बनेगा, वो सर पे चढ़ के मुतेगा, जिसको बोलते हैं। मैं हमारे क्षेत्र मैं छठवां पंचायत से आता हूँ, तो हमारे पंचायत के जो मेरे उम्र के साथी लोग हैं वो बोलते हैं कि अरे भाई का बताया जाए, कोई के सुनबे न करे हो मुखिया। काहे नहीं सुनेगा? उसको वोट हम दिए, उसको जिताए हम हैं, वो मालिक कैसे बन जाएगा? ओकरा इतना हिम्मत है कि मालिक बन जाता है हमारे वोट से? 15 साल 20 साल रखवाहू ना ओकरा तो ऊ ना अपने तूहू रहबा हमहू रहबा तो हमहू तानाशाह बन जाबे। बदलाव लाइए, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करिए। चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी के अंदर जब डेमोक्रेसी होते हुए मोनार्की वाला फील आए, राजतंत्र वाला फील आए, लोकतंत्र में तुरंत बदलाव करिए। उसको उसकी औकात को दिखाने में अगर आप देर करते हैं तभी वो आपके ऊपर अपनी मन चाहे मर्जी से जो आएगा वो करेगा। और एक यही अपील है कि अभी जो घटना हुई है, मैं इस नाते से नहीं अपील कर रहा हूं कि वो मेरे समाज के लोग थे, मैं इसलिए अपील कर रहा हूं उन बच्चों के ऊपर दया खा करके, उन विधवाओं के ऊपर दया खा करके आवाज उठाइए। कल वो मधुबनी में हुआ है, आज वो गया में हो सकता है, टिकारी में हो सकता है, मेरे घर हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी भी समाज के साथ हो। अगर जब तक हम लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे इस चीज का कोई निवारण नहीं है। अभी समय है एकजुट होने का, साथ आइए और उस परिवार को न्याय दिलाने में एक दूसरे का मदद करते हैं। धन्यवाद।